हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में मैं ताज़िया के विषय में बात करना चाहता हूँ। दरअसल आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने इस वाले वीडियो पे बड़ा प्यार दिखाया और आप लोगों की सहयोग से और आपकी सपोर्ट से ये वीडियो भी चल रही है और भर भर के कमेंट आ रहे हैं। हालांकि कमेंट में मुझे नहीं जाना है, मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है कि ताज़ियादारी कब से शुरू हुई और इसका ईजाद किसने किया। ये आप लोगों को पता भी होगा और मैं थोड़ा सा खुलासा ये करना चाहता हूँ कि जो तैमूर लंग बादशाह था उसने इसकी शुरुआत की। वो कैसे हुआ? क्योंकि ये जो बादशाह था ये दरअसल हर साल हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में जाकर हाज़िरी देता था। एक साल क्या हुआ कि ये बीमार हो गया और बीमार होने के बाद फिर ये हाज़िरी नहीं दे पाया वहाँ पे। अब यार, ये कुछ लोग कहते हैं लुटेरा था, कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ा जालिम था, कुछ लोग कहते हैं खूनखार था, क्या था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ खुलासा करना चाहता हूँ। जब बीमार पड़ा, बीमार पड़ने के बाद में फिर वो नहीं जा पाया इमाम पाक के रोज़े मुबारक पर, तो फिर इसके जो जैसे बोलते हैं आज के दौर में जो एक ओनर होता है, सेठ होता है, तो उसके मैनेजर होते हैं। तो पहले में भी ऐसा हुआ करता था। तो किसी ने उसको सलाह दिया कि मतलब जैसे नहीं जा पा रहे हैं तो एक काम करो, उसको खुश करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो भाई भड़क जाए या कुछ हो जाए। तो क्या किया, कुछ जो पहले नक्श लोग बनाते थे, नक्काशी जो करते थे, उनको बुलाया और बुलाने के बाद नक्श बना के तैयार किया। तो उसको ले जाके उसके हवाले कर दिए कि अब भाई जैसे नहीं जा पाया हो तो इसकी ज़ियारत करो। ईजाद वहीं से शुरू हुई और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप गूगल करके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मौजूद है। अब मैं बात करना ये चाहता हूँ कि एक मदारी है, वो अपनी मदारी बहुत तेज़ से दिखा रहा है। तो वो मदारी कह रहा है, जिसका नाम है अहमद हसन, उसकी वीडियो आप देख लें। वो क्या कहता है कि मैं कुरान से साबित करूँगा कि ताज़ियादारी जायज़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्ना आयता मुल्किया यातिकुम ताबूतु फी सकीनतिन मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुल मलाइका इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। जहाँ जाएगी इंशाअल्लाह रहमान में डंके की चोट पर कुरान मेरे सामने मौजूद है। मैं ऐलान कर रहा हूँ कि ताज़ियादारी जायज़ है। ताज़िया बनाना, उसकी ज़ियारत करना, उसको गली गली कूचे कूचे घुमाना बिल्कुल शरअन मुतलकन जायज़ है। ताज़ियादारी बिल्कुल कुरान से साबित करूँगा। जबकि कुरान कब नाजिल हुआ और ये ताज़ियादारी कब से शुरू हुई ये उसको भी पता ही नहीं है। वो अमरोहा का एक मौलवी निकला है, वो मौलवी के नाम पे थब्बा है, थब्बा। वो कहता मैं कुरान से ताज़िया साबित करूंगा। कुरान की कोई भी आयत पढ़ दे, क्या इससे ताज़िया साबित हो गया। अजीब मामला आया। और हमारी कौम हाँ खूब मिलाती, बड़े तार मिलाती है। हाँ अरे देखो मौलाना ने साबित कर दिया। अरे भाई कहीं से यार, कहीं से भी साबित हो। मैं पूरे दुनिया के मौलवियों को चैलेंज करता हूँ, डंके की चोट पर। यार ताज़िये का जिक्र कुरान में नहीं है, कुरान कम मुकम्मल है। अगर पता होता तो कुरान कब नाजिल हुआ है, कुरान कब आया है और ताज़ियादारी कब से शुरू हुई है। साबित कर रहे हैं कि कुरान अलल ऐलान कह रहा है कि ताज़ियादारी जायज़ है, जबकि ताज़िया का कोई जिक्र ही नहीं है पूरे कुरान में। और जो ये आयतें पढ़ के भोले भाले मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, बहका रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि क्या है कि मतलब ऐसे लोगों के झांसे में, जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के झांसे में पड़ के हमारे कौम के भोले भाले मुसलमान जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं वो बहक जाते हैं। और बहक जाने के बाद में इनके बताए हुए पे सारा काम वो करते हैं। तो फिर मेरा काम यह है कि उनको आगाह करना, उनके जहन को खोलना, ठीक है। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई तुमको उससे क्या मतलब है, ताज़ियादारी जो कर रहे हैं करने दो। हम यार किसी से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा है, जो हमारे मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, भोले भाले जो मुसलमान हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ऐसे लोगों की बातों को सुनकर गुमराहियत पे जा रहे हैं, उनको सिर्फ पैगाम पहुँचाना मेरा मकसद है। और बाकी तुम नहीं मानोगे तो हम डंडा और लाठी लेके तुमको मनवाएंगे नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, कुछ लोग क्या है कि मान जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने ही नखरे में चूर रहते हैं। वो किसी की बात को नहीं मानते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अल्लामा तकरीर करे या कितना बड़ा मुफ्ती आए फतवा भी लगा दे, फिर भी वो नहीं मानने वाले, वो अपनी ही बात रखेंगे। तो उनके लिए मेरी वीडियो नहीं है, आप लोगों के लिए है जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं। आपको वीडियो दिखाऊँ, वो वीडियो देखो। अब ये वीडियो में कह रहे हैं कि ढोल जो है ऐलान के तौर पे बजाना चाहिए कि इश्तिहार से, पोस्टर से ऐलान अपने जलसे का करना अनसब था, लेकिन अगर ढोल से, ढंडोरे से करवा दिया तो ये गलत भी नहीं है, ये जायज है। अब ढोल से जलसे का ऐलान किया जा सकता है, ढंडोरा बजाया जा सकता है। आला हजरत ने ये फतवा रज़िया में लिखा है। ठीक है यार, मैंने अगली वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया भी था
कि जो है ढोल बजाना जायज़ कब था, कौन से दौर में था। तो आज हम अपने जो है माइक का इस्तेमाल जलसों में क्यों करते हैं, मिलाद का प्रोग्राम में क्यों करते हैं, और तुम काहे माइक से जो है इतना तेज तेज से बोल रहे हो। जब ढोल ही से सारा जलसे का अनाउंस करना है या करना है तो फिर माइक को हटा देना चाहिए। खैर वो उस दौर की बात थी, इतना टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, वो दौर नहीं था जो दौर आज है, तब की बात अलग थी। अब जिस तरह आप आज ढोल को जायज़ कर रहे हो, कौन माई का लाल ढोल बजाएगा, कौन मर्द का पूत है ढोल बजाएगा। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं। तो कल ये भी कह सकते हो कि भाई शराब भी जायज़ है ना, क्योंकि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से शराब को हराम किया गया, उसके पहले लोग पिया करते थे। तो गए जैसे बता रहे हैं कि ढोल जायज़ है, ये ऐलान के तौर पे जायज़ है, बजाया जाए। यार ढोल बजाओगे तभी हमें पता चलेगा कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, बिना ढोल के नहीं पता चलेगा। वो दौर की बात मत करो, आज की बात करो कि आज क्या है, ठीक है। उस दौर में शराब भी जायज़ था, तो क्या शराब भी आज पियोगे? आज तुम शराब भी हलाल ऐलान कर दो कि शराब भी जायज़ है, उसके बाद कहो नाचना भी जायज़ है, जैसे कि ये नाच रहे हैं। फिर उसके बाद भी झूमना भी जायज़ है, जैसे कि ये झूम रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं बात मेरी। तो गाइज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि यार ऐसे बहकावे में ना आकर अपने ईमान का जनाजा ना निकालें। आप अपने जहन से देखो, सबकी बात सुनो, लेकिन कुछ मुताला भी किया करो। नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हो, इतनी जानकारी नहीं है, तो किसी ज़िम्मेदार आलिम से राब्ता करके उनसे पूछो और जानकारी लो। और इन सब के बारे में आप ना पढ़ें, जानकारी दीन के बारे में लो। ये जो है ये सिर्फ दुकानदारी है मेरे भाई, ये सब सिर्फ दुकानदारी फैला रहे हैं। जो ये चिल्ला रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, ये सब दुकानदारी है। इनको कोई पूछता नहीं है तो बोले इसी पे ढोल ही बजवा दो तो हमें पूछना चालू कर देंगे, और क्या नाम है झुमवा दो तो हमारी बहुत शोहरा हो जाएगा मार्केट में, ताज़िया बनवा दो तो हमारी जो है भाई बहुत बड़े, हाँ समझ रहे हैं आप, इशारों को समझा करें मेरे भाई। तो आप ज़हीन हैं यार, सारी बात को समझते हैं। मुझे सारी बात बताने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आपके जहन को खोलना चाहता हूँ। आप अपने जहन का इस्तेमाल करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मेरे इस्लामी भाइयों, आपसे मैं इल्तमास करूँगा मोहब्बतों के साथ कि आप ऐसे मक्कारों के बात में ना आकर के अपने आक़िबत को बर्बाद ना करें, वरना ईमान का जनाजा भी जा सकता है। भाई देखो, अब ऐसी जब बात आ गई कि इन सारी चीज़ों को आवाम के बीच बता रहे हैं कि ये करना दुरुस्त है, वो करना सही है, ये करना सही है, तो फिर कल को कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर आप अगर इनको ज़्यादा फॉलो करोगे तो फिर आप भी गुमराह हो जाओगे और आप भी इनके बातों में बहक कर और ऐसे गुनाहों को करोगे, ठीक है। दरअसल क्या है ना, इनको बहुत अच्छी तरीके से मुफ्ती शमसुद्दीन ने धोया है, मतलब निरमा पाउडर और क्या नाम है जितने भी वाशिंग पाउडर हैं सब लगा के खूब बहुत अच्छे से धुलाई हुई है ना, इसीलिए बौखलाए हुए हैं, इसीलिए इनको तरह तरह की बातें निकलती हैं। तो इमाम हुसैन ने तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा था? इमाम हुसैन के साथ ये जुल्म क्यों करती हमारी कौम? ठीक है। और मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि झूठ बोलना यार, मक्कारी करने की एक सीमा होती है, लेकिन इन लोगों ने क्या है यार, सीमा को पार कर दिया है। आला हज़रत का भी हवाला दे रहे हैं, उनकी भी मुखालिफत कर रहे हैं। कैसे लोग हैं यार, किस तरह के जहन जो है जहन के लोग हैं, हाँ। और अवाम क्या बेचारे, अवाम को क्या है कि जो मौलवी साहब ने कह दिया उसी पर अमल करते। भैया सारी चीज़ों पे अमल नहीं करना चाहिए, आप उसकी तहकीक करें, उसको वेरीफाई करें, उसको जानें समझें, तब उस पर अमल करें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं इन बातों को अपने मुँह से अगर कहूँगा ना, तो अगर है बहुत बड़े अल्लामा मत बना हमारे सामने कमेंट में, हमने बहुत देखा है तुमरे जैसे। आप जो है मुफ्ती शहरियार ख़ान की ये जो है कुछ क्लिप आप देखें, और देखने के बाद में देखो किस तरह जो है आका इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से बयान कर रहे हैं। देखें, हमने ताज़िया बना के, मेला लगा के, माँ बहन बेटियों को उस अखाड़े में ला करके और उस ताज़िया के सामने जल ढरवा के हमने हिंदुआना रस्म व रिवाज को फरोग दिया है। हुसैन आज़म ने शरीयत को बचाया है, हुसैन आज़म ने तरीक़त को बचाया है, हुसैन आज़म ने नफ्सानी ख्वाहिशात को पाँव के नीचे दफन किया है, हुसैन आज़म ने जहालत और खुराफात और वाहियात और बिदअत का खात्मा करने का बीड़ा उठाया है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का ख़ास मकसद यही होता है मेरा कि जो भटके हुए हैं, बहके हुए हैं, वो इन बातों से यार बाज आ जाएं और जो है नेक और सही काम करें। बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा सुकून मिलेगा। वरना पता चलेगा हम ऐसे रस्म को अपनाएंगे तो इन साल ढोल जायज़ कर दिया, ताज़िया घुमाना जायज़ कर दिया, नाचना जायज़ कर दिया, कल को शराब भी जायज़ हो जाएगा, परसों को जो है
मातम भी जायज़ कर देंगे, सीना ठोको भी जायज़ कर देंगे, यानी सब कुछ जायज़ कर देंगे। तो भाई ऐसे मक्कारों से बचें, अपने आप को बचाएं। अल्लाह हाफ़िज़।